ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पार्वती मैया की जय हो। हरतालिका तीज व्रत कथा इस वीडियो में हम सुनेंगे। हरतालिका तीज व्रत माता पार्वती द्वारा भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। हम इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया था। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्षि स्वीकार कर लिया था। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गई और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उन्हें बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहाँ एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से भी पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से, मिट्टी से, जो रेत होती है उसी से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय। पार्वती मैया की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पार्वती मैया की जय हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरतालिका तीज का व्रत क्यों किया जाता है सुहागिन स्त्रियों द्वारा, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों करती हैं स्त्रियाँ इसे, आइए हम जानते हैं। सुहागिनों और कुंवारी कन्याओं के सबसे बड़े पर्व में से हरतालिका तीज भी है। हमारे हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का बहुत ही बड़ा महत्व है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है और ये त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। महिलाएं हरतालिका तीज में निर्जला व्रत रखती हैं और
पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस बार हरतालिका तीज महिलाएं निर्जला व्रत रखे अपने व्रत को पूर्ण करेंगी और सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पूरे परिवार की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर घर में मंदिर में स्थापित करते हैं। माता का श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, हाथों पर मेहंदी रचाती हैं और रात में माता गौरी की पूजा करती हैं। सुहागिनों के साथ ही लड़कियां भी इस दिन उपवास करती हैं। इस व्रत को इसलिए किया जाता है कि सौभाग्यवती महिलाएं अपनी अखंड सुहाग की मनोकामना इस दिन करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत करती है, इसीलिए की जाती है, इसीलिए यह उपवास किया जाता है। हरतालिका तीज मनाई जाती है, पूजा पाठ किए जाते हैं और माता पार्वती भगवान शिव से पूजा अर्चना कर आराधना की जाती है। अपने अमर सुहाग के लिए अविवाहित युवतियाँ भी मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकती हैं, कर सकती हैं। कंवारी कन्याएं भी इस उपवास को करती हैं। हरतालिका तीज को मनाने का एक कारण माता पार्वती और भगवान शिव है। माता की इसमें पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने ही सबसे पहले हरतालिका तीज का व्रत करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। माता पार्वती का अनुसरण करते हुए महिलाएं शिव जी और माता पार्वती जैसा दाम्पत्य जीवन पाने की इस दिन कामना करती हैं। आइए हम जानते हैं कैसे मनाई जाती है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, फिर हाथ में जल लेकर व्रत करने का संकल्प करें। माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज कब है, किस मुहूर्त पर है और हरतालिका तीज की पूजा विधि और हरतालिका तीज व्रत करते समय कौन कौन सी सामग्रियों की इस हरतालिका तीज व्रत में ज़रूरत पड़ती है, वो हम आज आपको बताएंगे। यह हरतालिका तीज व्रत रवि समेत कई शुभ योग में किया जाएगा। हम शुभ मुहूर्त और पूजन विधि शुरू करते हैं। यह व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त काफ़ी शुभ माना जाता है। हस्त नक्षत्र सुबह 9:25 यानी कि 9:25 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा जो काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके अलावा रवि योग सुबह 9:25 से लगेगा जो 7 बजे सितंबर को सुबह 6:02 पर ख़त्म होगा। इस दिन यह व्रत रखा जाएगा। हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि 5 सितंबर को दोपहर
12:21 से शुरू होकर दूसरे दिन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को मानकर हरतालिका तीज 6 सितंबर को रखा जाएगा। पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 8:33 तक रहेगा। भगवान शिव एवं माता पार्वती की शाम को प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आइए हम आगे जानते हैं हरतालिका तीज पूजन विधि। इस दिन माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पहले केले के पत्तों से मंडप बनाएं। मंडप में शिव परिवार को रखकर जल, रोली, अक्षत, धूप, दीप अर्पण कर मोली लगा पूजा करनी चाहिए। भोग में मौसमी फल, पूड़ी, चंदियाँ, गुलगुला के अलावा माता पार्वती को सुहाग का जोड़ा एवं सुहाग सामग्री भी चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव को भी वस्त्र चढ़ाना चाहिए, बहुत ही लाभकारी होता है। अंत में हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना चाहिए। इस व्रत का पारण दूसरे दिन सुबह नदी के तट पर जाकर दोबारा पूजन करके किया जाता है। व्रत के दौरान रात्रि जागरण कर भगवान का भजन करना चाहिए। आइए हम हरतालिका तीज की पूजन सामग्री जान लेते हैं। पूजन के लिए सबसे पहले गीली काली मिट्टी या बालू रेत होनी चाहिए। बेलपत्र, समीपत्र, केले का पत्ता, धतूरे का पत्ता एवं धतूरे के फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल, पत्ते, श्रीफल होना चाहिए, कलश होना चाहिए, अबीर होना चाहिए, चंदन, घी और तेल होना चाहिए, कपूर होना चाहिए, कुमकुम होना चाहिए, दीपक होना चाहिए, फुलहरा प्राकृतिक फूलों से सजा हुआ मतलब होना चाहिए, अक्षत इत्यादि होनी चाहिए। इसके अलावा माता पार्वती की सुहाग की सामग्री अलग से बता देते हैं। इसमें माता पार्वती जी की सुहाग की सामग्रियों में आपको क्या क्या लेने हैं वो हम आपको बता देते हैं। एक तो मेहंदी होती है, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया होती है, काजल, बिंदी होती है, कुमकुम, सिंदूर, कंघी होती है, माहौर होता है और वैसे बाज़ार में उपलब्ध सुहाग, पूड़ा आदि होता है। इसके बाद में पंचामृत के लिए क्या क्या चाहिए वो सुनिएगा। इसमें पंचामृत के लिए घी होता है, घी लेना है, दही लेना है, शक्कर लेनी है, दूध लेना है, शहद लेना है। इन पांचों चीज़ों को मिलाकर पंचामृत हो जाएगा। ये सारी सामग्रियाँ इस व्रत में ली जाती हैं। सर्वप्रथम उमा महेश्वर सासु युज्य सिद्धये हरतालिका व्रत में हम करेशये मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्र करें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन और रात के मिलने का समय होता है। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध एवं उज्ज्वल वस्त्र धारण करें।
तत्पश्चात पार्वती अथवा शिव की स्वर्ण युक्त प्रतिमा बनाकर, यदि संभव हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालू रेत अथवा काली मिट्टी से माता पार्वती और शिव जी एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा कर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और